जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आपकी एज 25 ईयर्स है, आप गर्ल हैं एंड आपकी बर्थ डेट 27 जून 1995 है। आप जानना चाहते हैं, आपके बहुत सारे सवाल हैं, आपके फुल फॉर्म को एनालाइज करेंगे बोथ फॉर्म को। उससे पहले आपके सवालों के सीधे जवाब दे देते हैं। सबसे पहले जो आपका सवाल है कि मैरिज कब तक हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप एंड पाम की जो सिचुएशन आपके बन रही है। अभी आपकी एज 25 ईयर्स है, 27 से पहले आपके लिए शादी के कोई भी योग नहीं है। और अगर किसी भी तरीके से शादी की चीज़ों में आगे बढ़ा जाता है तो इन के इन प्रकार वो काम खराब हो जाएगा और किसी न किसी कारण से वो बातें आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जातक को अभी किसी प्रकार से मेहनत करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो फालतू की मेहनत है, कोई भी लाभ आपके लिए यहाँ पर नहीं होंगे। इसके अलावा कनाडा के इमिग्रेशन सबमिट करने लगी हूँ, तो उसमें बताएं कैसा रहेगा। उसमें भी अनफॉर्चुनेटली वो भी आपके पक्ष में नहीं जाने वाला है और वो काम आपका फिलहाल होने के कोई चांसेस नहीं है। वो आफ्टर 29 ही हो पाएगा, आफ्टर मैरिज के ही उसके योग बनने हैं। उससे पहले आप लाख चाह लेंगी, लेकिन इमिग्रेशन की चीज़ें आपके हक में नहीं जाने वाली हैं। उसके लिए कोई भी किसी प्रकार से योग नहीं बन रहे हैं। और फिलहाल जो आपके लिए यहाँ पर चंद्र की परिस्थितियाँ हैं और मंगल की, वो आपके खिलाफ जा रही हैं, आपके लिए बेहतर नहीं जा रही हैं, तो विभिन्न प्रकार की परेशानियों को पैदा करेंगी और आपके लिए संभावनाओं को आपसे दूर करने का स्पष्ट कार्य करेगी, प्रभावी कार्य करेगी। इसके अलावा आपने डेंटिस्ट्री करी है और प्रोफेशनल लिहाज से आपको क्या इसे चेंज करना चाहिए, कॉमर्शियल साइड पर जाना चाहिए या कनाडा के लिए जाकर कैसा रहेगा क्लिनिक का। देखो, इसे चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चिकित्सा पेशा आपके लिए परफेक्ट है और आप उसके लिए ही बने हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपके लिए पास संभावना भी बन रही है और जो अभी मौजूदा समय चल रहा है ना, आपके पक्ष में है। अगले ईयर तक अगर आप चाहेंगे, अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, तो आपको सफलता मिल जाएंगी और गवर्नमेंट जॉब एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर आप आगे की तरफ बढ़ सकती हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाएंगी। इसके अलावा ग्रुप ए की जॉब अगर आप करना चाहें प्रशासनिक चीज़ों का, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसमें भी आप यहाँ पर जाने के आपके पास लॉट्स ऑफ चांसेस हैं और उसमें आपको सक्सेस स्पष्ट तौर पे मिलती चली जाएगी। एज पर अगर डेस्टिनी बात करें तो आप जा रही हैं अपने जो आप डेंटिस्ट का काम करिए उसी में बढ़ने जा रही है। फिलहाल आप अपने यहाँ गवर्नमेंट जॉब का काम करेंगे। इसके बाद 29 के बाद आप फॉरेन जाएंगे। फॉरेन में जाके वहाँ की जो सिचुएशन है अलग कंट्री में, तो वहाँ पे आप जॉब करके और हस्बैंड के साथ वहाँ पर सेटल हो जाएंगे। दैट्स ऑल, इतनी ही कहानी है। इसके अलावा कैरियर वाइज कुछ नहीं, फिलहाल जॉब एंड जॉब के बाद वही कहानी है, ठीक है। इसके अलावा भी आपके सवाल हैं, आपकी दाहिनी हथेली ले लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट देख के बुरे हो गए होंगे। तो सबसे पहले देख लो यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, गुरु की जो कहानी है उसे देख लो और सन की जो स्टोरी है यहाँ पर उसे देख लो। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में बन रहे विभिन्न प्रकार की रेखाओं की जो एक स्थिति बन रही है उसे देखने की कोशिश स्पष्ट तौर पे आपको करनी चाहिए। मस्तिष्क रेखा की कहानी भी आप देख सकते हैं कि कैसे आपस में जुड़ के हृदय रेखा के साथ एक गठबंधन बनाने का कार्य करिए। उस समय जब हृदय रेखा ब्रेक होके आगे की तरफ बढ़ने का काम कर रही है और मंगल के साथ सहयोग करने के कारण क्या हो रहा है कि शरीर के अंदर उष्मा पैदा हो रहा है और ये एक तरीके से भड़काने का काम कर रहा है और आपके लिए परिस्थितियों को विपरीत दिखाने का कार्य कर रहा है। ओनली सेटोज, नॉट एक्चुअल। इमिग्रेशन के चांस हो गया भी या नहीं? फिलहाल बिल्कुल नहीं होगा। आपने दोबारा ये सवाल पूछा है, इमिग्रेशन फिलहाल नहीं होगा। सर्द का दर्द रहता है अक्सर। देखो, कुंडली भी आपकी देखी हमने, आप पर बाहरी प्रभाव बड़ा जाता रहता है, कोई आज की बात नहीं है। इनफैक्ट बचपन से ये चीज़ें आपके साथ है, हेल्थ वाइज जो इशूज हैं आपके साथ हो रही हैं और ये चीज़ें आगे भी होंगी आपके साथ जब तक आप उसका सर्दिया इलाज न करवाएं, फाइनली उसे ठीक करने की कोशिश न करें। और ये कितनी भी अंग्रेजी दवा खा लो, कुछ भी कर लो, उससे कुछ होने जाना नहीं है। इसके लिए तांत्रिक का सहारा ही आपको लेना पड़ेगा और उन चीज़ों को जो मंत्र के द्वारा उन चीज़ों को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब चीज़ें गलत रूप से आती हैं तो जाएंगे भी उसी से संबंधित जो अच्छी चीज़ें हैं उसी के तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी अच्छे जो वैदिक शास्त्री होंगे उनके सहयोग से मंत्र का प्रयोग करके इन चीज़ों से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ मंत्र हैं और कुछ कार्य किए जाने वाले हैं जिसके बारे में आपको हम बताएंगे। जैसे आपको क्या करना है, अमावस्या के बाद की पहली जो रविवार है हमेशा मतलब 4 महीने का गैप करके एक महीने अमावस्या के बाद का पहला, दूसरा और तीसरा रविवार को आप पूर्व की दिशा में मुख करके बैठ जाना। आपके घर के जो सबसे बुजुर्ग हो और जो सबसे ज़्यादा पुण्यात्मा हो कुल मिला के,
ठीक है। तो उनको करना कि दाहिने से बाएं की तरफ नारियल को 3 बार घुमा के और उसे एक कैरी बैग में डाल दें या एक लाल कपड़े में ढक दें और आपके करीब का जो सबसे नदी हो या बड़ा तालाब हो उसमें जाके डाल दें। बस इतना ही करना है, ठीक है। एक काम आपको जीवन भर करना है और कोई तांत्रिक अच्छी मिल जाए तो उनसे जो उसके लिए संबंधित जो मंत्र हैं उनका प्रयोग करके इन चीज़ों से आप मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। और कुछ यंत्र भी देंगे गले में लटकाने के लिए, टांगने के लिए, वो आप टांग लेंगी तो आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करेगा। अदरवाइज ये चीज़ें आपसे कभी दूर जाने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये परेशानी है एक। और इसके बाद आपका है दूसरा, हेडेक बहुत होते हैं। हाँ, तो इसीलिए होगा ना। कौन सा स्टोन पढ़ना चाहिए? स्टोन की कोई ज़रूरत नहीं है आपको फ़िलहाल, ठीक है। स्टार क्या है उसके बारे में आपको डिटेल में सारी चीज़ें पता चल जाएंगे। इसके अलावा और एक बात है कि जब हम कोई रिश्ता शुरू करने जाते हैं तो रिश्ते की बात शुरू करने से पहले ही खत्म, मैंने ऑलरेडी बोला है, ठीक है। उसके कोई चांसेस ही नहीं है। अभी आप चाहे कितनी भी जोर लगा लो, ठीक है, मतलब ऐसा हो जाए ना कि शादी के मंडप पे बैठ जाओ, वहां भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। नहीं कुछ होगा ना तो भूकंप आ जाएगा, लेकिन शादी ना होगी अभी, मतलब कोई चांस ही नहीं है। और ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपका समय अभी आपके अनुकूल नहीं चल रहा है, प्रतिकूल चल रहा है। ये शादी अगर अभी के समय में ज़बरदस्ती की जाए ना प्रकृति विरुद्ध, ये शादी आपके लिए इतने बड़े काल के रूप में और इतने बड़े अवसाद के रूप में आपके लिए जीवन में आ जाएगी जो ज़िंदगी भर भरते भरते आपका बीत जाएगा, लेकिन आंसू ना सूखेंगे, ठीक है। प्रकृति हमें इशारा करती है, जब चीज़ें ना बनने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आपके लिए अच्छा नहीं है। रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ, ठहर जाओ, आगे बाढ़ है, आगे खतरा है। हम नहीं समझ पाते, समझना पड़ेगा आपको। इस समय बिल्कुल भी नहीं है उसके लिए। और नियति चूंकि आपकी प्रबल है, आपका गुरु यहाँ पर प्रबल है, आपका शनि यहाँ पर प्रबल है, इसलिए आपको इस मुसीबत से इस तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो नहीं बचाता। हाँ, आकाश दोष की स्थिति है 3रे नंबर की, लेकिन ठीक है, उसका समाधान हो जाएगा आपके लिए। और गवर्नमेंट जॉब के लिए, हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए फिलहाल क्लियर ट्राई करो, पहली छलांग में निकाल लोगे, कोई सी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, एज ए डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर ही, और बाकी आपको कुछ जो हाथ में डिटेल लगे बताएं। चलिए अब आपकी फुल एनालिसिस हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आते हैं हम आपके लेफ्ट पाम में। लेफ्ट पाम में सबसे पहले आपकी जो मणिबंध की रेखाएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे। प्रथम रेखा की स्थिति यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन है, जो कि जीवन शक्ति मंगल के साथ सहयोग करके बनाने की कोशिश कर रही है। और केतु का क्षेत्र बड़ा शांतिप्रिय होता चला गया है। ये आपको जॉली मूड का बनाता है और हल्के फुल्के मिजाज का बनाता है। आप जिंदगी में ज़्यादा जिंदगी को उलझा के रखना पसंद नहीं करते, बहुत ही आसान शब्दों में चीज़ों को बोलना और आसान जिंदगी जीने की आपकी हमेशा इच्छा होती है और उसी के अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं। लेकिन ज़िंदगी ऐसे नहीं जीना चाहती है, वो आपको बार बार कुछ ना कुछ कहानियाँ, स्टोरी आपकी ज़िंदगी में बना देती है, जिस कारण आप उलझते चले जाते हो और जो रियल आप हो उसे खुल के जीने का आपको मौका नहीं मिलता। लेकिन बिल्कुल मत घबराओ, बहुत जल्द वो समय आ रहा है जब आप अपने तरीके से जीने की स्थिति में पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा दान पुण्य और लोगों की मदद करनी आपका शौक है और आपको अच्छा लगता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसे हमेशा कंटिन्यू करके रखना आपके हक में रहेगा। इसके बाद बात करेंगे सबसे पहले जो आपका एक टेम्पल का साइन बन रहा है आपके जुपिटर के स्माउट पे, बड़ा ही दुर्लभ साइन और बहुत ही सुंदर साइन, हमेशा स्पिरिचुअली आपको काफ़ी आगे तक करके रखने का काम करेगा और जीवन में तमाम प्रकार की तरक्की देने का कार्य करेगा। एक टाइम आएगा आफ्टर 48 जब आप स्पिरिचुअल फील्ड में अपना फुल टाइम देने की कोशिश करेंगे और फाइनली 52-3 होते होते आप उसमें सम्मिलित हो जाएंगे और उन चीज़ों में ही रम जाएंगे, उन चीज़ों को ही आगे बढ़ाएंगे। आपको अपनी वास्तविकता का ज्ञान होगा, आप बहिर्मुखी से छोड़ के आप अंतर्मुखी होना शुरू हो जाएंगे और खुद को जानने की कोशिश में आप बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देंगे। लेकिन इस मध्य के क्षेत्र में जो आपके गुरु का पर्वत क्षेत्र अंदर की तरफ दबा हुआ है, ये परिस्थितियां आपके लिए काफ़ी नाजुक मोड़ों को दिखाने का काम कर रही थी। अगर यहाँ पर ये वर्ग का चिन्ह यानी कि स्क्वायर यहाँ पर ना बनता तो स्क्वायर ने इस मुसीबत से आपको बचा लिया। और इसका नतीजा ये होगा कि आप सही तरीके से अपने दिमाग को नियंत्रण में रख के आप बेहतर पद की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे, कोई नुकसान की स्थिति नहीं बनेगी। आड़ी तिरछी रेखाएं संघर्ष की स्थिति को बढ़ाएगी, लेकिन सफलता आपके दीदार करेगी और आपके पास तक स्पष्ट तौर पर आने का कार्य करेगी। महत्वाकांक्षा भी आपकी ठीक ठाक है, सटन का अमाउंट आपके हक में कार्य कर रहा है और आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है, ठीक है। तो इसकी स्थिति आपके लिए हमेशा जीवन भर बेहतर रहने वाली है। त्रिशूल की स्थिति यहाँ पर होना आपके हक में है और इसके तमाम प्रकार के लाभ आपके जीवन में उसी प्रकार से आपको मिलते रहेंगे। आपका स्वाभिमान
बढ़ा चढ़ा रहेगा। किसी भी प्रकार से अपने आप से आंख चुराने जैसी स्थिति आपके कभी नहीं आएगी। जीवन में तमाम प्रकार की जो दौलत है, सुख सुविधाएं हैं, उसकी स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। हालांकि जैसे ही 29 के बाद आपके फॉरेन के फुली सेटलमेंट नेक्स्ट कंट्री की बात आ रही है, उस समय आपको अपने पति से कुछ दिन अलग रहने की स्थिति बन रही है काम के कारण। मान लो जैसे होता नहीं है कि आप इस शहर में काम कर रहे हो, फलाना उस शहर में कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ समय क्या होगा कि आप फोन से बात या वीकली या वीकेंड पे आप कभी कभी मिल लेंगे, नहीं तो काम के सिलसिले में वो कहीं और आप कहीं और, ऐसी चीज़ें 2.5 से 3 साल तक आपके साथ चलेगी। फिर आप इकट्ठे हो जाएंगे और अपना घर वगैरह लेने की स्थिति भी आपके लिए बन जाएगी और फाइनली फिर वहाँ पे आप सेटल होने की स्थिति आपके लिए बनेगी। लेकिन फिलहाल अड़चने हर एक कदम पर आपको मिलेगी, तो इससे घबराना मत। सबका समय होता है, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, उतावला नहीं होना चाहिए कि चीज़ें हम करके बैठ गए, हमें मौका नहीं मिला। नहीं, कई दफ़े होता है आप एलिजिबल हो, लेकिन आपके आगे जो कतार में ना वो सब एलिजिबल है। और ये मत कभी सोचना कि हमें इतना दिन बैठना पड़ गया या ये चीज़ें हमें देर से मिली। नहीं, सबका अपना अपना टाइम होता है, सबकी अपनी टाइम जोन होती है। अभी तुम इंडिया में बैठे हो, यहाँ पे 8 बज रहे हैं अगर दिन के सुबह के, तो कहीं होगा कि रात का भी 12 ही बज रहा होगा। तो क्या हमसे वो पीछे हो गया? नहीं, वो हमसे पीछे नहीं हुआ। सबकी अपनी टाइम जोन है। किसी की शादी 20 में हो जाती है तो जॉब 28 में मिलती है, किसी की जॉब 20 में हो जाती है तो शादी 28 में होती है। सब कुछ ना हुआ तो बच्चा देर हो गया। फाइनली कुल मिला के एम्प्टी लास्ट में जब जाओगे ना, तो वहां पे सब वैसे ही मिलेंगे, खाली खाली। बाकी बीच में चीजें आगे पीछे होती रहती है, घबराना मत कभी। चीजों को प्रैक्टिकली देखो ना। बहिर्मुखी देखो, तुम लोग बहिर्मुखी हो लेकिन बहिर्मुखी भी नहीं हो सही तरीके से यार। ना अंतर्मुखी हो पाए ना बहिर्मुखी हो पाए, बीच वाले ही बीचमुखी हो गए, चंद्रमुखी। तो ऐसी कंडीशन से बचना आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है। ये बाहर के क्षेत्र में देखो, यहाँ पर भी सन के इस माउंट पे त्रिशूल का होना काफी अच्छा है, लेकिन ये बाहरी क्षेत्र में ऐसे जैसे अनमने भाव से गुस्से में किनारे बैठा हो कि तुमने हमसे चाय ना पूछा, ठीक है। इस तरीके की कहानी इसने हो रखी है, तो इस पे आपको काम करेगा। बच्चा किस चीज से मान जाएगा? तो चॉकलेट थमा दो, थोड़े प्यार से बात कर दो, मान जाएगा। यहाँ पे सूर्यदेव है, बड़े प्यासे होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। फिलहाल तो बस जल दो, काफी है। बस जो भी करना ना, एक चीज ध्यान रखना, लेने के इरादे से मत करियो किसी का कुछ, इस इरादे से करियो कि अपने हैं। मैं जब भी मंदिर जाता हूँ ना, सच बताता हूँ, मैं बस इसीलिए जाता हूँ ना, तो नजरें छुपाता हूँ। बहुत दिन हो जाती है तो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, अपने काम में लगा रहता है, इतने दिनों के बाद आया और देखो देखो कैसे आ रहा है मुंह उठा के, शर्म भी नहीं आती इसे। तो मैं ना मतलब क्या करेगा, गमछे से लेके सर जहाँ पोप लेता हूँ इधर उधर करके, और थोड़ा आँख उख चुरा के ऐसे ऐसे मनी मन सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, ऐसे करते हुए जाता हूँ अंदर, और सीधे ही जाके लेट जाओ साष्टांग दंड। ठाकुर जी हो गई यार, अब क्या कर सकते हैं, राधे रानी को बोलो, अब आप ही मना सकती है, माँ है ना, पिताजी बिगड़े हुए हैं तो आप ही मनाएंगे। तो भाव है, ठीक है। और जब आप सब देख ही रहे हो तो हमारे जीवन में क्या गड़बड़ होगी? और गड़बड़ कहते किसे हैं यार? गड़बड़ जैसा कुछ होता नहीं, बस प्रेम होता है, और बस प्रेम ही तो है। मैं आपको देख रहा हूं, आप में मेरी प्रीति बनी हुई है, आप में मेरा प्रेम बना हुआ है, बस हो गया ना। और जिंदगी में चाहिए भी क्या? मेरी स्मृति में है, विस्मृत नहीं हो रहा हूं मैं, ये काफी है। तो इस तरीके का आनंद, आत्मबोध व्यक्ति को होना चाहिए। सब कुछ है जीवन में, सब कुछ आपके समीप है, पास में है, बस वो नजर चाहिए, बस नजर में वो ज्योति चाहिए जो कि आपको खुद पैदा करना पड़ता है। कर लो ना, जिंदगी देखना कितनी बेहतरीन है। नीचे के क्षेत्र में आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि मस्तिष्क रेखा की स्थिति कैसी है, जलीदार अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रही है और दो मुखी होकर आगे की तरफ भटक गई है। ये भटकाव जो है ना, भटकाव नहीं है, ये भटकाव आपके लिए काफी बेहतरीन है, जो कि मैंने टेम्पल साइन जब था उसके बारे में जो बताया था, जो कि आपको बिल्कुल अलग फील्ड में और आपको आत्मा के उत्थान का मौका देगी, आत्म मंथन का मौका देगी, और आपको जीवन में बिल्कुल वास्तविक जीवन जीने का मौका देगी। बाहरी क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर दो मुखी और त्रिशूल की अवस्था में जीवन रेखा की स्थिति होना हर तरीके से आपके लिए सुखद है, और हर तरीके से इसने अकाल मृत्यु से, अकाल चीजों से आपको बचाने का कार्य किया है, बड़ी मुसीबत से बचाने का कार्य किया है। आपके वालिद, आपके पिता हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं, आपके जो पति हैं उनका सहयोग हमेशा आपके जीवन में, शादी होने के बाद आपके जीवन में उनका सहयोग हमेशा आपके लिए स्पष्ट तौर पर बना रहेगा। माता का सहयोग, ननिहाल पक्ष का सहयोग सब बना रहेगा, और आप अपने करियर में इतनी वृद्धि करेंगी जितनी आपने सोची नहीं होगी। एक समय था जब आपने सोचा होगा, लेकिन अभी जब बैठ गए होंगे बीच में तो बहुत सारी चीजें कम हो गई होंगी। इतना भी मिल जाता तो अच्छा होता, नहीं, जितना सोचे हो ना फर्स्ट टाइम उससे भी ज्यादा मिलेगा। बस अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, पेशेंस रखो।
सब आएगा और बेहतरीन आने वाला है। मंगल थोड़ा सा कमजोर होकर चल रहा है, इसलिए मानसिक तौर पे थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेगा। इन चीज़ों से फिलहाल लड़ लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य रेखा की स्थिति थोड़ा सा रास्ता भटक गई है, भटकेगी ना। जब आपका टाइम नहीं आया है तो चीज़ें थोड़ी सी लंबी होकर जाएंगी। किसी ऑफिस में जाओगे ना, जब काम नहीं करवाना होता है आपका या उसमें समय होता है और आप उतावले होते हो, तो क्या करते हैं, 2-4 टेबल बढ़ा देते हैं। उस टेबल पे ले जाके पहले देखो, पहले वहाँ से साइन करवाओ, पहले वहाँ से करवाओ, ताकि टाइम पूरा हो जाए, फाइनली उसका साइन हो जाए। तो चीज़ों को आपको समझना पड़ता है। इसके अलावा चलते हैं आपके राइट पाम में, वहाँ से चीज़ों को हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी है? गुरु का अमाउंट आपके पक्ष में जा रहा है, काफ़ी बेहतरीन है और इसकी झुकाव आपको बेहतर पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन स्पष्ट तौर पे देने का काम कर रहा है, जो कि जीवन पर्यंत अंतिम सांस तक आपको प्राप्त होती रहेगी। उसका सुख लाभ आप प्राप्त करते रहेंगे। फिलहाल जीवन के जो अंतिम संघर्ष के दिन हैं उनको आप बिता लें। और शनि की स्थिति आपके पक्ष में है यहाँ पर और हमेशा आपके लिए फेवर में रहने वाली है, हमेशा आपके लिए अच्छा काम करने वाली है। तो इसका सहयोग हमेशा आपके साथ बना रहेगा। कभी भी झुकने की स्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी, कभी भी कंप्रोमाइज करने की स्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी और चीज़ों को आपके लिए बेहतर बना के रखने का काम करेंगे। फिलहाल सूर्य का समय चल रहा है जो कि आपके लिए परेशान करने वाले हैं। तो इनके समय में क्या है कि थोड़ा सा सह लो, ठीक है, इनका समय आ जाएगा, फिर इनका रुतबा देखियो। बुध की स्थिति काफी अच्छी है। बुद्धि विवेक का सामंजस्य, जब तक आप खुश रहते हैं तब तक आपके साथ बना रहता है। जैसे ही आप दुखी होते हैं चीजें आपके नियंत्रण से बाहर होती चली जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जज्बातों में बह जाना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपका एक क्वेश्चन था, क्या मैं मांगलिक हूँ? जी बिल्कुल नहीं, थोड़े भी नहीं, नॉन मांगलिक हैं आप। जीवन रेखा की स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति का दूसरा भाग जब भाग्य रेखा से इस प्रकार से टकराने लगता है तो कई दफ़े मानसिक नियंत्रण हम समय समय पर खो देते हैं और इसके कारण हमारे जीवन में बेहतर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। धन की स्थिति माता पिता की तरफ से भी और ससुराल पक्ष की तरफ से भी आपके जीवन में हमेशा बेहतरीन यहाँ पर बनी रहेगी। इसके अलावा बारिश क्षेत्र की अगर बात करें तो मंगल का एक्स्ट्रा सपोर्ट, आपको एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पर मिल रहा है, जो कि आपको कई सारी मुसीबतों से बचाने का यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कार्य कर रहा है। और जीवन में बार बार आपको ये महसूस भी होगा कि कैसे आप बाल बाल चीज़ों से बच रही हैं, ठीक है, और आपके लिए बेहतर काम करेगा। आप बेहतर तर्क से काम करने वाले लोग हैं और काफ़ी खुश मिजाज खुले दिल के लोग हैं। जो मन में है वही जवान पर है, कुछ भी अलग जैसा कुछ नहीं है। और एवरग्रीन एक काफ़ी अच्छी स्थिति है। बस दुखी होते हो ना तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है, उससे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। नेक दिल इंसान हो, अच्छे इंसान हो, इसी तरीके से जीवन भी अच्छी होगी। हाँ, संतान पक्ष के बारे में बता दूं, पति बड़े सुंदर होंगे और बड़ी केयर करने वाले होंगे और संतान भी बड़ी अच्छी खासी शैतान होंगे और बेहतर होंगे, ठीक है। सर्वप्रथम पुत्री के योग बन रहे हैं। हालांकि दूसरी रेखा धुंधली है, तो जब आपके बेटर हाफ होंगे तो उनकी एक बार दिखवा लियो, तो फिर उसकी मैं क्लियर कर दूं। एंड बाकी जो बता दिया स्टार्टिंग में ही आपके सवालों के जवाब बस वैसा ही है। मिलते हैं फिर। और जो आपके सवाल होंगे ना थ्रू व्हाट्सएप, आप जब हमारी बात होगी तो क्रिस्टल क्लियर आपको कुछ उपाय भी बताने हैं और जो भी आपके और भी सवाल अगर होंगे तो उनके क्रिस्टल क्लियर आंसर आप जान सकते हैं। फील फ्री टू कॉल मी कभी भी। क्लाइंट्स के लिए हमारी कॉल्स हमेशा ओपन रहती है। एंड जो भी बाहरी लोग वीडियोस देख रहे हो और पर्सनल पाम एनालिसिस में उनका इंटरेस्ट जगा हो, उन्हें मैं बता दूं ये फुल्ली पेड एनालिसिस होती है, जिसका वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में अभी गए हैं तो आपको वहां पर पता चलेगा कि व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, उस पर मैसेज करके आप प्रोसीजर जान सकते हैं और फिर प्रोसीजर पसंद आए तो फॉलो करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके अलावा सीधे अपनी हाथ हथेली की फोटो भेजना और विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है अब ठीक कर दो, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ना करें और प्रोसीजर बिना पूछे हुए कहीं भी आगे प्रोसीड करना आपके लिए अच्छा नहीं होता। एंड वन एंड ओनली रियल पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल है रंग एस्ट्रो, यूट्यूब पे, एंटायर यूट्यूब पे, और कहीं भी नहीं। और कहीं भी जाओगे तो 50 रुपये की किताब की सीखी हुई भाषा का प्रयोग होता है, उसी के ज्ञान का प्रयोग होता है, जिससे आप किसी नतीजे पर कभी नहीं पहुंचते। तो सही चीज़ों को पहचानना सीखें और सही जगह का चयन करना सीखें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।